जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियान, जिसे डबल पीपल गर्ल ने अपनी कुछ पावर्स दे दी थी, वो शियाओ के सामने आ जाता है। अब वो शियाओ को दोबारा फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पे शियाओ से कहता है कि पिछली बार तो तुम डर के भाग गए थे। ये सुनते ही टियान शियाओ को अपनी न्यू पावर्स दिखाने लगता है, जिस पे शियाओ अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है, मगर टियान अपने डिफेंस से शियाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। अब शियाओ अपनी एंशिएंट लायन फार्म से फिर से टियान पे अटैक कर देता है, मगर टियान का डिफेंस फिर से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि डबल पीपल गर्ल का दिया हुआ डिफेंस बहुत पावरफुल था, इसलिए ये देख के शियाओ को यकीन हो जाता है कि इस पावर के पीछे किसी और का हाथ है, जिस पे शियाओ फिर से अपनी पावर से टियान पे अटैक करने लगता है। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसने टियान को अपनी पावर्स दी थी। वो लड़की अपनी पावर से एक हाथ बना लेती है और उससे शियाओ के अटैक को रोक लेती है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पावर से आसमान से एक सीढ़ी बना लेती है और शियाओ को अपने पास आने का कहती है। क्योंकि वो लड़की बहुत पावरफुल थी, इसलिए शियाओ उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ के उसके पास चला जाता है। अब जैसे ही शियाओ वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने वो लड़की आ जाती है। क्योंकि उस लड़की के पास डबल पीपल की पावर थी, इसलिए ये देख के शियाओ शॉक रह जाता है और मन ही मन में कहने लगता है कि इसके साथ रहने वाला बहुत खुश नसीब होगा। तभी वो लड़की शियाओ की मन की बात जान लेती है, जिसके बाद रिवील होता है कि उस लड़की के पास माइंड पढ़ने की पावर भी है। ये सुन के शियाओ खुश हो जाता है। तभी वो लड़की शियाओ को बताती है कि तुम्हारे हाथों में जो सोर्ड है, मैं उसके पहले मालिक यानी गोस्ट को जानती हूँ। क्योंकि तुम अब इस सोर्ड के मालिक हो, इसलिए अपना और इस सोर्ड का ख्याल रखना, क्योंकि अब जिस किसी के पास भी डबल पीपल की पावर होगी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही शियाओ शॉक रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। क्योंकि डबल पीपल गर्ल ने शियाओ को कुछ नहीं कहा, इसलिए ये सुन के गोस्ट बहुत खुश हो जाता है। तभी हमें शियाओ के माता पिता दिखाए जाते हैं, जो कि एक लड़के के साथ माउंटेन के पास खड़े होते हैं। क्योंकि शियाओ सही सलामत वापस लौट आया था, इसलिए वो आते ही अपनी पावर से टियान पे अटैक कर देता है और उसके डिफेंस को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि डबल पीपल गर्ल की दी हुई पावर्स शियाओ ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, इसलिए वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है और शियाओ को कहता है कि मैं अपनी जान के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही शियाओ से कहता है कि मैं यहाँ पे निर्वाणा हर्ब को ढूंढने आया हूँ। ये सुनते ही टियान अपनी पॉकेट से निर्वाणा हर्ब्स बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते ही सब खुश होने लगते हैं। क्योंकि वो तादाद में बहुत कम थे, इसलिए शियाओ उन्हें लेने से इनकार कर देता है, जिस पे टियान डर जाता है और उसे बताता है कि आज से कई साल पहले मेडिसिन गार्ड इस फॉरेस्ट में एक चीज़ को ढूंढने आया था, जिसका नाम था गोल्डन बटरफ्लाई। उस गोल्डन बटरफ्लाई में एंशिएंट पावर्स थी, पर उसे ढूंढने से पहले ही मेडिसिन गार्ड की डेथ हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेजेंड, मेडिसिन गार्ड ने उस गोल्डन बटरफ्लाई को एक जार में कैद कर दिया था और उसे इस फॉरेस्ट की किसी गुफा में छुपा दिया था। ये सुनते ही शियाओ खुश हो जाता है और टियान से पूछता है कि क्या तुम उस जार के बारे में जानते हो, जिस पे टियान अपनी पावर से उस जार को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये उस जार का आधा हिस्सा है और अगर तुम्हें इसका दूसरा हिस्सा चाहिए तो फिर गुफा के अंदर जाना होगा। क्योंकि वो जार एक एंशिएंट आइटम था, इसलिए चिंजू, लिन और लायन भी उसके बारे में जानते थे, जिस पे तीनों रिवील करते हैं कि इस जार को ट्रेजर बॉक्स भी कहते हैं और इसके अंदर गॉड लेवल की पावर्स होती हैं। क्योंकि उस जार का आधा हिस्सा गुफा के अंदर था, इसलिए बिना वेट किए वो सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। रास्ते में टियान उन सबको बताता है कि मेडिसिन गार्ड ने मरने से पहले जार के आधे हिस्से को अपने बेटे के हवाले कर दिया था, जो मरने के बाद आज भी उसकी रक्षा करता है, यानी उसका स्केलेटन उस जार की रक्षा करता है। अब जैसे ही वो सब आगे बढ़ने लगते हैं तो उनके नीचे एनर्जी के सर्कल एक्टिवेट होने लगते हैं, मगर उन्हें इस बात का पता नहीं चलता। इसी बीच वो सब उस स्केलेटन के पास पहुंच जाते हैं, जिसके हाथों में जार का दूसरा हिस्सा होता है। ये देख के रेड उस जार को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी टियान नीचे बैठ जाता है, जिससे वो स्केलेटन रेड पे अटैक कर देता है, मगर शियाओ फौरन अपनी पावर से उसकी जान बचा लेता है। क्योंकि टियान नीचे बैठा हुआ था तो शियाओ उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पे टियान कहता है कि मैं अपने लेज बांध रहा था।
तभी उस एनर्जी सर्कल की पावर्स इंक्रीज होने लगती हैं, यानी वो सब उसमें कैद हो जाते हैं। ये देख के शियाओ अपनी पीपल आई को बाहर निकाल लेता है और उससे अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नज़र स्केलेटन पे पड़ती है जिसके हाथों में वो जार होता है। ये देख के टियान अपने स्टूडेंट को उठा के उस स्केलेटन के पास भेज देता है ताकि उस जार को हासिल कर सके, मगर उस स्केलेटन की एनर्जी से वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के रेड और बाकी सब टियान पे गुस्सा होने लगते हैं, जिस पे टियान उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम सबकी हेल्प कर रहा था। तभी चिंजू शियाओ को कहती है कि क्योंकि उस जार का एक हिस्सा तुम्हारे पास है, इसलिए उस हिस्से से तुम दूसरे हिस्से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, शायद इससे वो दूसरा हिस्सा तुम्हारी तरफ आ जाए। ये सुनते ही शियाओ अपनी पावर्स और जार की पावर्स को मिला के उसके दूसरे हिस्से को खींचने लगता है और उसे खींचने में कामयाब हो जाता है, जिससे दोनों हिस्से मिलके कंप्लीट जार बन जाते हैं। अब जैसे ही वो जार कंप्लीट होता है तो शियाओ की बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। सिर्फ यही नहीं, वो एनर्जी उन सब की बॉडी से भी बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद सबको रियलाइज़ हो जाता है कि वो स्केलेटन एनर्जी सर्कल की हेल्प से हम सब की पावर्स को अब्जॉर्ब कर रहा है। तभी टियान उन्हें बताता है कि मेडिसिन गार्ड के बेटे ने ब्रोंज ब्लॉक को टच कर लिया था, इसलिए उस ब्रोंज ब्लॉक ने उसकी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, जिससे उसकी वहीं पे डेथ होगी। ये सुनते ही सब टियान पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम और कौन कौन सी चीज़ें हमसे छुपाओगे। तभी वो ब्रोंज ब्लॉक अपनी एनर्जी से उन सब पे अटैक करने लगता है। वो सब मिल के उसके अटैक से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो उसका अटैक बहुत पावरफुल होता है, इसलिए सब हर्ट होने लगते हैं। ये देख के शियाओ अपनी पावर से उन पे अटैक करने लगता है। वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन अटैक्स को रोकने लगता है और साथ साथ उस एनर्जी के सर्कल को तोड़ने लगता है, मगर वो एनर्जी का सर्कल बहुत पावरफुल था, इसलिए शियाओ उसे तोड़ने में नाकाम हो जाता है। ये देख के शियाओ कोको को बुला लेता है और उससे हेल्प मांगता है, जिस पे कोको उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे सन स्टोन देना पड़ेगा। ये सुनते ही शियाओ कोको की बात मान लेता है। अब कोको शियाओ के अंदर अपनी पावर्स ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे शियाओ उन पावर से उस एनर्जी के सर्कल पे अटैक कर देता है, जिससे वो सर्कल वहीं पे टूट जाता है और शिया उन सबको लेके वहाँ से बाहर चला जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड 60 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 60 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।